इस वीडियो में फंजाई के दो क्लास की हम स्टडी करेंगे। एक है बेसिडोमाइसीटीज और दूसरा है ड्यूटेरोमाइसीटीज। फंजाई का क्लासिफिकेशन, उसके माइसीलियम में पाए जाने वाले सेप्टम और साथ ही सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूस होने वाले स्पोर्स और इनकी फ्रूटनिंग बॉडी के आधार पर इन क्लासिफाई किया गया है। बेसिडोमाइसीटीज क्लास बेसिडोमाइसीटीज का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है, सबसे नोन मेंबर है, वो मशरूम है। मशरूम बहुत टेस्टी है, आप सब खाने में भी यूज करते हैं, तो मशरूम को कौन नहीं जानता। ये मशरूम बेसिडोमाइसीटीज क्लास का मेंबर है। बेसिडोमाइसीटीज के जो मेंबर हैं वो सॉइल में भी कर सकते हैं। ये पेड़ के जो कटे हुए पेड़ है ना, दिख रहे हैं आपको, ट्री और लॉक्स और स्टर्म, इनमें सब में भी ये यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। साथ ही ये प्लांट्स के पैरासाइट भी है जो रस्ट और स्मिट डिसीज फैलाते हैं। इनकी जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड है, सेप्टा प्रेजेंट होता है। इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। पहले के दो क्लास है, हाइकोमाइसीटीज और एस्कोमाइसीटीज, जिसमें एसेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बेसिडोमाइसीटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स टोटली एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक माइसीलियम है, वो दो से तीन टुकड़े में, कई टुकड़े में बट गया और जितने टुकड़े में टूटा उतने टुकड़े से नया माइसीलियम जो है वो बन जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता, लेकिन दो सेप्टम जो है वो पास पास आते हैं, और सेप्टम पास पास आते हैं, इनमें पहले प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी होना मतलब प्लाज्मा जो है वो एक दूसरे से जुड़ जाता है। प्लाज्मोगेमी, प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म एक दूसरे से पूरा यहाँ से दोनों जो फ्यूज हो गए, लेकिन इनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते हैं, और न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते हैं काफी लंबे समय तक। इस कंडीशन को डाइकैरियोटिक कंडीशन कहा जाता है। अभी तक आपने जो दो क्लास पढ़ा है वहां पर कहीं पर भी डाइकैरियोटिक कंडीशन नहीं देखा था, लेकिन बेसिडोमाइसीटीज में डाइकैरियोटिक कंडीशन पाया जाता है। जो डाइकैरियोटिक कंडीशन मिलने के बाद यहाँ पर बेसिडियम जो है वो बनता है, और ये जो बेसिडियम बनता है यहाँ पर जाने के बाद कैरियोगेमी होती है। मतलब ये दोनों न्यूक्लियस यहाँ पर फ्यूज होते हैं, फिर मियोसिस का प्रोसेस होता है, और उसके बाद बेसिडियम से बेसिडोस्पोर बनते हैं, और ये जो बेसिडोस्पोर होते हैं, ये स्पोर नए माइसीलियम, इनसे नए माइसीलियम जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, जो एकदम नॉन मेंबर है, वो नॉन मेंबर है इसका, वो है एग्रेगस मशरूम है। दूसरा इसका नॉन मेंबर है स्टिलगो, जो स्मट डिसीज फैलाता है। और ये देख रहे हैं आप, लीफ रस्ट, पुसीनिया जो है वो लीफ रस्ट फैलाता है। ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी लोहे में जंग लगा है, वैसे कोई लीफ में जंग लग गया है, तो लीफ रस्ट जो है वो पुसीनिया फैलाता है, जो बेसिडोमाइसीटीज का मेंबर है। इसके बाद हम देखेंगे ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो ड्यूटेरोमाइसीटीज जो है, इसमें जितने भी मेंबर होते हैं उनको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। और इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहने का क्या कारण है? इम्परफेक्ट फंजाई कहने का कारण ये है कि इनमें केवल एसेक्सुअल डेवलपमेंट और वेजिटेटिव फेज ही पाया जाता है। अभी तक आपने देखा कि बेसिडोमाइसीटीज में एसेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं होता है, और पिछली दो क्लास हाइकोमाइसीटीज और एस्कोमाइसीटीज में एसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, लेकिन साथ साथ सेक्सुअल डेवलपमेंट भी होता है। बेसिडोमाइसीटीज में एसेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं होता, केवल सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, जबकि ड्यूटेरोमाइसीटीज में केवल और केवल एसेक्सुअल डेवलपमेंट और वेजिटेटिव डेवलपमेंट ही पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें कोनिडिया होता है, और कोनिडिया से कोनिडोस्पोर बनते हैं। सेप्टम जो है, माइसीलियम जो है वो सेप्टेड है। इसके कुछ मेंबर डिकम्पोजर होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो मिनरल के साइक्लिंग में भी हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल इनके हैं लीफ स्पॉट, देख रहे हैं लीफ में इस तरह से स्पॉट हो गया, लीफ स्पॉट ब्लाइट, ये फैलाता है अल्टरनेरिया। फिर आप देख रहे हैं कोलेक्टोरिकम है, ये ब्लैक एंड संकन स्पॉट है, ये देखिए।
और ट्राइकोडर्मा जो है वो सिम्बियोटिक फंजाई है। फंजाई की दुनिया बहुत ही विचित्र है। फंजाई जहां पर हमारे खाने के काम आते हैं, फंजाई हमारे खाने के कुछ मटेरियल को डिस्ट्रॉय भी करते हैं, कुछ फंजाई हमारे लिए एंटीबायोटिक बनाते हैं, कुछ फंजाई जो है वो सिम्बियोटिक हैं, और कुछ फंजाई हमारे लैब में बायोटेक्नोलॉजी में भी हेल्प करते हैं। आप नीट के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।